अब ये है मार्केट को हिलाने वाली चीज। क्यों है? क्योंकि यहां पर मुझे पक्का भरोसा है, पक्का पक्का, कि इस पे बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है टाटा को। मेरे दोस्त, मार्केट के अंदर भूचाल आने वाला है। क्यों? क्योंकि काम ही कुछ टाटा ने ऐसा किया है, क्योंकि वो अपना जो बेस्ट प्रोडक्ट है, जैसे कि सफारी हो गया, किस प्राइस रेंज के अंदर लेकर के आया है ना, आप चौंक जाओगे। 19.99। और ऐसा नहीं कि कहीं से भी आपको कहीं पे फीचर्स के अंदर कॉम्प्रोमाइज करने को मिलेगा, सब कुछ दिया है। इट्स अ फुल्ली लोडेड कार, जिसने अगर इस प्राइस रेंज के अंदर ये आ रही है तो मैं तो कह रहा हूं कि तुरंत की तुरंत बुक करवा लो। सारी चीजें तो मैं आगे बताऊंगा, जाकर के तुरंत बुक करवाओ, क्योंकि ये तगड़ी वेटिंग के अंदर जाने वाली गाड़ी है। तगड़ी वेटिंग के अंदर यार 20 लाख से भी कम प्राइस के अंदर 7 सीटर फुल्ली लोडेड गाड़ी आपको मिल रही है। सिर्फ ना सफारी दी है इन्होंने, हैरियर भी दी है, और वो भी चौंकाने वाले प्राइस के ऊपर। इसका प्राइस है 18.99। जी हाँ, ये दोनों वेरिएंट जो है वो एक्स, एडवेंचर एक्स के नाम से आएंगे। तो जाकर के अगर आपको सिर्फ 5 सीटर के दीवाने हैं तो 5 सीटर भी जाकर के बुक करवा लो, क्योंकि इस प्राइस रेंज के अंदर भी ये फुल्ली लोडेड गाड़ी है। मैंने गाड़ियों के नाम गाम सारी चीजें बता दी आपको। अब बात करते हैं इसके फीचर्स की, जो मैं कह रहा हूँ कि कहीं पर भी आपको कॉम्प्रोमाइज देखने को नहीं मिलेगा इन दोनों गाड़ियों के अंदर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि एडास आता है, वो भी लेवल 2। जी हाँ, और वो भी इस प्राइस सेगमेंट के अंदर। आप दूसरी गाड़ियां देखिए कि कौन आपको एडास दे रहा है। अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, जी हाँ, दोनों गाड़ियों के अंदर जो है वो आपको देखने को मिलेगा। मैं आपको अंदर चल करके बताऊंगा। अभी एक बार बाहर से जो है ना, मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि गाड़ी, आप कहोगे कि यार हैरियर तो है या सफारी है, इसमें बाहर से कोई तब्दीली तो नहीं है। नहीं जी, कोई तब्दीली नहीं करी है। इनफैक्ट मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर जो है आपको चारों के चारों जो है ना वो डिस्क ब्रेक और देखने को मिलेंगे। मतलब कि चारों के चारों के अंदर जो है वो आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेंगे। अब एक बार पीछे से भी आपके दर्शन करवा देता हूँ गाड़ी के, कि पीछे से भी जो है वो कोई भी तब्दीली नहीं है। और ये सबसे ज़्यादा, अगर एसयूवी सेगमेंट की बात करता हूँ, तो सबसे ज़्यादा खूबसूरत दिखाई देने वाली गाड़ी है। आपको ये बात से तो एग्री करना पड़ेगा दोस्त, कि कोई कितना भी कैसा भी डिज़ाइन निकाले, लेकिन जब सफारी, खास तौर पर जब ब्लैक सफारी निकलती है या ब्लैक हैरियर निकलता है, तो हेड टर्नर लुक है इस गाड़ी की। सब लोग मुड़ मुड़ करके देखते हैं कि ये क्या जा रहा है भाई। अब जैसे ही आप दरवाजा, अरे भाई साहब, पहले तो इसकी थड़ की साउंड सुनो आप, गजब। लेकिन उससे भी गजब ये है कि कोई कॉस्ट कटिंग नहीं है। यहाँ पर आपको जो है वो इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट वाली सीटें जो है ना वो दी गई हैं। यहाँ पर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मेमोरी फंक्शन जो है ना वो भी दिए गए हैं आपके इसके। तो मैं इसको थोड़ा सा पीछे कर लेता हूँ। और ये देखिए, जो आपका स्वागत करने के लिए है यहाँ पर, ये है आपका 10.25 इंच का यहाँ पर इंफोटेनमेंट दे रखा है। अगर मैं क्लस्टर की बात करता हूँ तो वो भी आपको 10.25 इंच का स्क्रीन यहाँ पर दिया गया है, जो कि काफ़ी खूबसूरत जो दिखाई देता है। तो ये दोनों स्क्रीन देख लो। और एक और बात बताऊँ कि यहाँ पर जो है ना आपको टच रिस्पॉन्स भी काफ़ी गजब का मिलने वाला है। एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो वगैरह ये सारी चीज़ें तो है ही है, लेकिन यहाँ पर आप देखिए। और वैसे मैं आपको बताऊँ कि JLR से ये शिफ्टर दिया गया है, तो JLR का जो शिफ्टर आपको मिलने वाला है, यार कमाल की बात कर दी टाटा ने। यहाँ पर देखो आप, जैसे मैंने रिवर्स लगाया, यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा ये 3D के अंदर भी है। मतलब कि आपको 360 जो कैमरा है ना वो आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। और सिर्फ इतना ही नहीं है, यहाँ पर आपके पावर ट्रेन्स वगैरह जो है वो भी देखने को मिलेंगे। पावर टेरेन जो है कौन सा, रफ रोड मोड, ये रफ रोड एक्टिवेटेड। देगा, क्योंकि सफारी है यार, इतना तो बनता है। ड्राइव मोड एक्टिवेटेड। वाह। वेट मोड इज एक्टिवेटेड। तो वेट हो गया, रफ हो गया, सिटी ड्राइव हो गया। इसके अलावा और क्या चाहते हो यार आप लोग? इसके अलावा मैं बताऊं, ये देखो, इतनी बड़ी सी आपको पैनारोमिक सनरूफ देखने को मिल रही है इस गाड़ी के अंदर, जो खुलती ही जा रही है, खुलती ही जा रही है। भाई कमाल कर दिया। अब ये है मार्केट को हिलाने वाली चीज। क्यों है? क्योंकि यहां पर मुझे पक्का भरोसा है, पक्का पक्का, कि इस पे बहुत ज्यादा मुनाफा नहीं हो रहा है टाटा को। ये सिर्फ और सिर्फ ज्यादा से ज्यादा मार्केट को कैप्चर करने का उनका एक प्रयास है, जो कि मुझे तो बहुत ही ज्यादा सफल होता हुआ नजर आ रहा है। आप लोग बताइए कि इस प्राइस रेंज के अंदर, आप खुद देखिए, आप खुद देखिए, इसका कंपटीशन को तो भूल जाइए। मतलब कि XUV 700 और उनको तो छोड़ो, आप जो क्रेटा जैसी गाड़ी है, क्रेटा जैसी गाड़ी, उसको भी प्राइस के अंदर बीट कर रहा है। तो क्रेटा से तो कहीं, क्रेटा, सेल्टोस, या इस मैं स्पेसिफिक क्रेटा की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप देखिए ना कि उस प्राइस रेंज के अंदर आप एक बड़ी 7 सीटर लेना पसंद करोगे, जिसकी खतरनाक वाली लुक है, ज़्यादा आपको पावर जो है ना वो दे रही है, फीचर्स में भी कहीं पर भी कमी नहीं है। अब दो तीन चीज़ें हैं
यहाँ पर फीचर्स की बात आई है तो ऐसा नहीं है कि जहाँ पर मेरे को थोड़ी सा लगी जैसे कि इन्होंने वेंटिलेटेड सीट वगैरह नहीं दी, तो ये जो छुटपुट जैसे कि जो है आपको सॉफ्ट टच मटेरियल जो है वो कहीं देखने को नहीं मिलेगा। तो ये वाली चीज़ है, ये आपको ज़रूर यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ मिलेगा, लेकिन जिस प्राइस रेंज के अंदर आती है भाई सब कुछ इंसान भूल जाता है। खैर, यहाँ पर एक दो चीज़ें मैं आपको और बता देता हूँ। यहाँ पर आपको 18 इंच के जो है वो अलॉय व्हील और टायर देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर मैं हैरियर की बात करता हूँ तो वहाँ पर इस टाइप का आपको डिज़ाइन देखने को मिलेगा और ये 17 इंच के अंदर आता है। एक और जो बताने वाली जो चीज़ है, ये देखिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वो ये कि ना तो आपको यहाँ पर कुछ स्पेयर व्हील मिलेगा और ना ही आपको यहाँ नीचे को स्पेयर व्हील दिया गया है। कहने का मतलब ये है कि आपको यहाँ पर एक पंचर किट दिया जाएगा। वेल देखो, एक ये भी आप एक तरीके से कॉस्ट कटिंग देख सकते हो, ठीक है, लेकिन हाँ है तो है, सब कुछ माफ़ हो जाता है भाई जब इस प्राइस रेंज के अंदर ये इस टाइप की गाड़ी निकल करके आती है। तो अब मैं एक बार आपको हैरियर के भी दर्शन करवा देता हूँ। सबसे पहले तो आप इसका कलर वगैरह बताओ कि कलर कैसा लग रहा है। मेरे को तो बहुत बिंदास लग रहा है यार, और मतलब कि मुझे पता है कि लोग बाग इसको ब्लैक वगैरह करवा लेंगे या जो भी रंग करवाएंगे, लेकिन ये थोड़ा सा मतलब कि रफ टफ वाली जो लुक है ना ये अलॉय की, ये बहुत ही मज़ेदार लग रही है। वैसे इसमें थोड़ा सा अलग से हाईलाइट होकर के आ रहा है। आप लोगों का क्या कहना है? अब इसके अंदर, अब इसमें भी यार सेम ही बात है। आप देख रहे हो दरवाजे की थड़ वगैरह, आप देखो क्या गजब की चीज़ है। और इसके अंदर हाँ, लेकिन इसके अंदर इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट दी गई है, लेकिन साथ के साथ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर कोई मेमोरी वगैरह जो है ना वो नहीं दिया गया है। तो एक चीज़ जो है वो आपको सफारी के अंदर एडवांस में मिलने वाली है, मतलब कि थोड़ा सा और एक्स्ट्रा जो है ना वो चीज़ मिलेगी। अंदर बैठने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि ना सिर्फ वो चीज़ आपको एक्स्ट्रा मिलने वाली है सफारी के अंदर, जबकि मैंने आपको याद है कि प्राइस बताया था 1899 आपको प्राइस बताया था, लेकिन एडास जरूर आता है इसके अंदर, ठीक है, लेकिन इस वाले के अंदर जो है वो एडवेंचर एक्स प्लस के अंदर एडास आता है। मैं किसकी बात कर रहा हूँ? हैरियर की बात कर रहा हूँ। और जब इसके एक्स प्लस को आप लेते हो, एडास अगर फीचर लेते हो, तो 35,000 रुपए और एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। जहां पे कंपटीशन यार 70-70 एक लाख रुपए चार्ज कर जाता है ना, इन्होंने मात्र 35,000 रुपए जो है ना वो चार्ज करे हैं एडास के। क्यों करे हैं? इसका एक तगड़ा रीजन है कि भाई अगर कोई मतलब कि 19,35,000 की ये गाड़ी उठाएगा तो थोड़े से और दे करके सफारी ना ले लेगा, वो 20 लाख की पड़ रही है आपको। मेरे हिसाब से मतलब कि देखो दोनों वैल्यू फॉर मनी, अगर 5 सीटर के अंदर देखोगे तो मुझे नहीं लगता कि कंपटीशन के अंदर इस सेगमेंट के अंदर कोई भी गाड़ी है इस प्राइस के हिसाब से, इस मतलब कि फीचर्स के साथ में। लेकिन थोड़ा सा मन लालची होता है ना यार, तो थोड़ा सा और पैसा डाल करके मैं तो कहता हूं कि भैया सफारी जो है ना वो जा करके बुक करवा दो। मुझे ऐसी इंटरनल फीलिंग आ रही है, अंदर से फीलिंग आ रही है कि ये तगड़ी वेटिंग के अंदर जाने वाली है। यार गाड़ी तो मैंने आपको दिखा दी, लेकिन भैया मूड कौन सेट करता है? सभी गाड़ियों के लिए मैं कह रहा हूं, खास तौर पर एसयूवीज के लिए, इन्वोल की फ्रेग्रेंस। और अगर मैं इन्वोल की फ्रेग्रेंस की बात करता हूं तो भैया इनकी सुपर हीरोज वाली सीरीज आपने ट्राई करी है कि नहीं? ये बैटमैन वाली है, जाकर के एक बार जरूर से जरूर ट्राई करना। जैसे बॉडी परफ्यूम्स होते हैं ना, थोड़े से स्ट्रॉन्ग थोड़े से हार्ड, उस टाइप की फ्रेग्रेंस है ये। और खास तौर पर इस टाइप की बोल्ड गाड़ियों के अंदर तो गजब का जो है ना वो माहौल क्रिएट कर देती है यार, सीरियसली। और इसलिए मैं अपने साथ में मुंबई भी लेकर के आया हूँ, स्पेशली जो है वो हैरियर और सफारी के लॉन्च के ऊपर। कुछ इस टाइप से ये कैन नुमा डिजाइन के अंदर आता है। ओह मैन, और खुद देखिए कुछ इस टाइप से आपको अंदर का दिखाई देगा। ड्राई फ्रेश टेक्नोलॉजी के साथ में आता है, किसी भी कप होल्डर के अंदर आराम से जो है ना वो फिट हो जाता है, कहीं पर भी आप इसको रख सकते हो। कम से कम 50 से 60 दिन तक चल जाता है। और ऊपर से बात सुनिए, अगर आप मैन मोटर कूपन कोड लगाते हैं तो पूरी वेबसाइट के ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। यहाँ पर स्कैनर जो आ रहा है ना स्क्रीन के ऊपर, वहां से स्कैन करके बहुत सारी फ्रेग्रेंसेस हैं, लेकिन मैं तो कहूंगा कि मस्ट ट्राई, ये भी आप एक बार ट्राई करके देखो, दिल बाग बाग हो जाएगा यार आपका। ये वाली यार सीरीज तो बहुत ही सही निकाली है इन्वोल ने। हैरियर की भी बात कर लेते हैं, तो कुछ इस टाइप का जो है ना वो आपको यहाँ पर हैरियर का जो है ना वो इंटीरियर देखने को मिलेगा। वही 10.25 इंच का स्क्रीन यहाँ पर दिया गया है, 10.25 इंच का स्क्रीन जो है वो यहाँ पर भी आपको दिया गया है। यहाँ पर जो है वो लोगो वगैरह, और ये है क्रूज कंट्रोल, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, और साथ के साथ आपको पैडल शिफ्टर वगैरह जो है वो भी दिए गए हैं। भाई साहब कमाल की चीज़ है, मतलब कोई भी चीज़ का जो है आपको यहाँ पर जो है ना कॉस्ट कटिंग बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगी। अब निकालने वाले तो हमारे तो फितरत है ना कुछ कमी निकालना, तो मैं तो कहूँगा कि यार यहाँ पे सॉफ्ट टच नहीं दिया गया, लेकिन भाई प्राइस तो देखना यार उसके बाद बोल। तो ये हार्ड है लेकिन फील अच्छा कर रहा है, इंटीरियर के साथ में सही से मैच कर रहा है। और ये देखोगे आप
तो ये भी जो है ना वो आपका जो है वो हार्ड प्लास्टिक ही है, लेकिन ऐसा लगेगा कि ये प्लाई का सा है, लेकिन ये ब्लैक थीम के अंदर है। ये स्टिचेस वगैरह जो है ये थोड़ा सा अच्छी फील करवा रहे हैं। ऑफ कोर्स आपको पुश बटन स्टार्ट वगैरह तो मिलेगा ही मिलेगा। एक चीज़ ध्यान में रखना, जो मैंने प्राइसेस आपको बताए हैं अभी वो आपके मैनुअल वेरिएंट्स के प्राइसेस हैं, ऑटोमेटिक के प्राइसेस अभी डिस्क्लोज नहीं करे हैं। तो ऑटोमेटिक आपको पता है इसके अंदर टॉर्क कन्वर्टर आता है, तो अगर ऑटोमेटिक के दीवाने हैं तो ऑटोमेटिक ले लेना, कोई बुराई नहीं है उसके अंदर भी। कंफर्ट के मामले में भी बेहद कंफर्टेबल गाड़ी है। मैंने आगे बैठ के देखा, पीछे आपको बैठ करके देखा और स्पेस वगैरह भी दिखाया, तो मुझे कोई दिक्कत वाली बात लग ही नहीं रही यार। मैं मतलब कि हैरान हूँ कि इस प्राइस रेंज के अंदर कंपटीशन इतना ज़्यादा टफ हो चुका है कि कंपनियां क्या कर रही हैं, कितना ज़्यादा प्राइस गिरा करके जो है ना। और मेरे को एक और चीज़ लगती है कि ना सिर्फ ये इन्होंने वेरिएंट वगैरह जो है वो तो लॉन्च करा ही करा है, लेकिन बाकी सभी वेरिएंट के ऊपर भी इम्पैक्ट आने वाला है। और जो मतलब कि इनके जो बाकी प्रोडक्ट्स की लाइन है, मतलब कि सफारी के अंदर कितने सारे वेरिएंट आते हैं, वो ये लोग कट कर रहे हैं और उसको सिर्फ 5 वेरिएंट्स के अंदर जो है ना वही तब्दीली कर रहे हैं। और आई एम 100% श्योर कि वहाँ पर भी जो है ना प्राइस को थोड़ा सा कम किया जाएगा, प्राइस गैप वगैरह कम किया जाएगा। लेकिन आपको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं, कुछ भी स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। इस प्राइस रेंज के अंदर और कोई गाड़ी इस टाइप से अवेलेबल नहीं है, सिंपल सी बात है ये। एक दो चीज़ें मैं कैसे भूल गया भैया, सीट वगैरह में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ वगैरह नहीं करे गए हैं, लेदर की सीटें आपको यहाँ पर मिलने वाली हैं। तो जो सबसे गजब की न्यूज़ थी वो तो प्राइस को लेकर के ही थी। हमने आपको बताया इसके अंदर कंफर्ट कैसा मिल रहा है। हाँ, सेफ्टी को लेकर के अगर मैं बताऊँ तो जी एनकैप एंड भारत एनकैप दोनों के अंदर ये 5 स्टार ऑलरेडी लेकर के आ ही चुकी है। सेफ्टी को लेकर के तो वैसे भी कोई सवाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये लैंड रोवर के D8 प्लेटफॉर्म के ऊपर बेस्ड है भाई, तो सुपर सेफ स्ट्रक्चर है कोई, और सुपर स्टेबल भी है। मतलब कि तेज स्पीड के सफारी को हमने कितने दिन रखा है, बहुत बार। हैरियर भी बहुत बार आई है, तो चलने के अंदर वैसे ये सस्पेंशन इसके गजब के होते हैं। वैसे जेन्युइनली अंदर से ये भी लग रहा है कि मुझे लगता है कि बिल्कुल बिना मुनाफे के या थोड़ा बहुत मुनाफे के साथ ही जो है ना वो टाटा इसको निकाल रहा है, ताकि कंपटीशन को वो पीछे छोड़ दे, काफ़ी पीछे छोड़ दे। अब कह नहीं सकते क्योंकि कंपटीशन का ना सिर्फ विदेशियों से है बल्कि देशियों के साथ भी है, तो वो भी अपना प्राइस रिड्यूस कर सकते हैं। तो वो तो आने वाला टाइम बताएगा। हम लोगों की तो मौजे ही मौजे, हम लोगों का बहुत फ़ायदा है, ठीक है, एज ए ग्राहक। तो ये था एक सफारी एक्स एडवेंचर या एडवेंचर एक्स या हैरियर एडवेंचर एक्स और एक्स प्लस का जो है ना आपको सारी डिटेल्स हम लोगों ने बताई कि क्या कुछ मिलता है क्या कुछ नहीं है, ठीक है। इंजन का आपको पता है, इंजन सेम ही है, वही 2 लीटर वाला जो इंजन जो आता है वही आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये था एक वीडियो, उम्मीद करते हैं आपको सारी की सारी डिटेल पता चल गई होगी। मैंने जो फील करा और इनके मतलब कि जो भी हेड था वहाँ पे मेरी बहुत सारी बातें भी हुई, मतलब कि नेगेटिव बातें भी मैंने निकालने की कोशिश करी, लेकिन कुछ मिला ही नहीं है वहाँ पर, सिंपल सी बातें हैं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालना, अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनना। जय हिंद, जय भारत।